गुजरात चुनाव की तारीख का अभी ऐलान नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम नरेंद्र मोदी कल ही 3 दिन गुजरात से गुजार कर लौटे हैं और आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जो हैं वो पहुंच रहे हैं और अमित शाह का भी कार्यक्रम होने वाला है। आज से बीजेपी की गुजरात गौरव यात्रा शुरू हो रही है और आज और कल कुल 5 रूट पर गुजरात गौरव यात्रा की शुरुआत होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सुबह 11 बजे मेहसाणा के बहुचराई से गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे और इसके बाद 12 बजे द्वारका से नड्डा गुजरात गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। कल अमित शाह अहमदाबाद और नवसारी से गुजरात गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। इन यात्राओं में बीजेपी के तमाम केंद्रीय और राज्य के दिग्गज यात्रा में शिरकत होंगे। जो कार्यक्रम है वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो बीजेपी की गुजरात गौरव यात्रा की एक तरीके से कहिए शुरुआत। बीजेपी के केंद्रीय और राज्य के कई नेता होंगे जो इस यात्रा में शिरकत करेंगे। गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी का ये बड़ा कैंपेन माना जा रहा है, जिसके लिए बूथ से यानी संगठन को भी मजबूत करना, एक एक नेताओं को इससे जोड़ना और जनता तक पहुंचना। अब कार्यक्रम क्या रहने वाले हैं? सुबह 11 बजे बहुचराजी मेहसाणा यहां पर हरी झंडी जेपी नड्डा जो है वो दिखाएंगे। दोपहर 2 बजे द्वारका में जेपी नड्डा होंगे। 13 अक्टूबर को अहमदाबाद में अमित शाह होंगे और 13 अक्टूबर को नवसारी में भी अमित शाह होंगे। यानी ये जो कार्यक्रम है उसको तय किया गया है और आज जेपी नड्डा होने वाले हैं द्वारका और मेहसाणा में, जहां पर वो इस कार्यक्रम को हरी झंडी एक तरीके से कहिए तो दिखाएंगे। और यहां पर एजेंडा और पूरी योजना जो बीजेपी की है वो यही है कि किस तरीके से इस चुनाव में जनता तक पहुंचा जाए, जो अभी तक कार्य हुए हैं वो जनता तक पहुंचाए जाए और इसीलिए इस गौरव यात्रा की शुरुआत बताया जा रहा है। गुजरात चुनाव में इस बार भयंकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच वीडियो वॉर भी छिड़ गया है। कल बीजेपी आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया का वीडियो जारी किया और मंदिरों के अपमान का आरोप लगाया। इसके जवाब में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा का पुराना वीडियो जारी किया और बीजेपी से इस पर जवाब मांगा। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सांसद पर केजरीवाल के लिए अभद्र शब्दों के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया है। जब बात गुजरात की चल रही है तो चर्चा पीएम मोदी की कल की रैली की भी होनी चाहिए। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कल आरोपों की एक झड़ी लगा दी। कांग्रेस नेताओं पर अपशब्द के इस्तेमाल का आरोप लगाया। मैं तलवार के नोक पर चलने वाला इंसान, मैं तपस्या करके निकला हुआ इंसान, तप करके निकला हुआ इंसान और धरती से उठ करके आया और इसलिए मुझे मालूम है कि झूठ झूठ होता है। मैं उस झूठ का किस प्रकार से जवाब देना मैं पूरी तरह जानता हूं और इसलिए मैं हर गाली का गहना बना सकता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है गाली अपने आप में गलत है, गाली देने वाला गलत है, गाली देने वालों का इरादा गलत है। देश में जब भी चुनाव आते हैं क्या प्रधानमंत्री को गाली देकर ही चुनाव जीतने की कोशिश होती है? याद करिए साल 2017 का चुनाव, प्रधानमंत्री ने खुद को विरोधियों से मिले अपशब्दों को गिनाया। कांग्रेसना नेताओं गई काले ज आ मोदी तो नीच छे ये पहली बार नहीं बोल्या। खुद सोनियाबेन गांधी ભૂતકાળમાં મારા માટે આ શબ્દો પ્રયોગ કરી ચૂક્યા છે। આ સોનિયાબેને ગુજરાતના ચૂંટાયેલા મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને મૌતના સોદાગર કહ્યા હતા કે નહોતા કહ્યા? શ્રીમાન રાહુલ ગાંધી શું આપે સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક પછી શું એવું નહોતું કહ્યું કે પ્રધાનમંત્રી દેશના જવાનોના ખૂનની દલાલી કરે છે? આનંદ શર્મા તમે શું બોલ્યા હતા? 27 નવેમ્બર તમે નિવેદન કર્યું હતું प्रधानमंत्री। साल 2018 आया, प्रधानमंत्री ने बताया कि गाली देने वालों को विरोधी कैसे प्रेम करते हैं। जब गुजरात का चुनाव हो रहा था
वहां पर भी मेरी जाति को लेकर के एक बहुत बड़ा हमला किया गया था। फिर लोगों का गुस्सा नजर आया तो उनको सस्पेंड किया और 2 महीने के बाद आ गले लग जा। 2019 के चुनाव में भी प्रधानमंत्री ने याद कराया कि कांग्रेस के नेता कैसे उन्हें गालियां देते रहे हैं। कांग्रेस के एक नेता ने मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा, तो दूसरा मुझे गंगू तेली कहने आ गया। इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा, तो दूसरा नेता सामने आया और मुझे भस्मासुर की उपाधि दे दी। कांग्रेस के एक और नेता है, देश के विदेश मंत्री रह चुके हैं, उन्हें मुझे बंदर कहा। इनके और एक मंत्री ने मुझे वायरस कहा, तो दूसरे ने दाऊद इब्राहिम का दर्जा दे दिया। इनके एक नेता ने मुझे हिटलर कहा, तो दूसरे ने मुझे बदतमीज नालायक बेटा कहा। चुनाव दर चुनाव कांग्रेस के नेताओं ने अगर प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया तो नरेंद्र मोदी ने उन्हें जनता के सामने रखकर हिसाब वोट से करने की अपील की है। इतना ही नहीं, मुझे रेबीज बीमारी से पीड़ित बंदर बोला गया, चूहा बोला गया, लहू पुरुष बोला गया, असत्य का सौदागर बोला गया। साथियों, कांग्रेस के नेताओं ने मुझे रावण, सांप, बिच्छू, गंदा आदमी, जहर बोले वाला तक बोला। कांग्रेस के नेता जिसके सामने नतमस्तक है, उन्होंने भी मुझे मौत का सौदागर कहा। रैलियों में मतदाता के सामने अगर प्रधानमंत्री गालियां याद कराते हैं तो वोटर भावनात्मक रूप से जुड़ता है। गुजरात में पहले के चुनावों से लेकर लोकसभा चुनाव तक ऐसा कई बार हुआ। इस बार फिलहाल अब तक कांग्रेस का कोई नेता पीएम को अपशब्द कहकर पार्टी के लिए सेल्फ गोल नहीं कर पाया। तब पुराने अपशब्दों की फहरिस्त याद करा के नरेंद्र मोदी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच उन्हें गाली देने वाला गुपचुप गठबंधन बता रहे हैं। आज तक ब्यूरो।